हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामधन डायरेक्टर रामधन डायरेक्टर आप सबके चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। दोस्तों, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। तो दोस्तों वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डाउट्स है जो लोगों को बिजनेस नहीं समझ में आता, नहीं करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, मुझे लगता है अगर ये बात अगर सभी लोग को समझ में आ जाए तो दोस्तों किसी को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग एक बार समझ में जिनको आ गया नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए या फिर हम क्यों करें, दोस्तों फिर उन्हें दुनिया का कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। दोस्तों, ये आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर इस पूरे वीडियो को आप बढ़िया से देख लिए या फिर उन सारे दोस्तों के पास जिनके किसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड डाउट है, उनके पास ये वीडियो भेज दिए। तो मैं बताना चाहता हूँ पूरे यकीन के साथ, फिर दोस्तों उन्हें कभी भी कोई भड़का नहीं सकता, कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग के पर तो पूरा लगाओ, पूरे तन मन धन से वो लग जाएंगे दोस्तों, और सफल होकर दिखाएंगे। दोस्तों आइए मैं शुरू करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, हम क्यों करें। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को जब हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ही शायद क्लियर हो पाएगा कि हाँ हमें क्यों करना चाहिए फिर क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। दोस्तों, इनकम तो हम सबको पता है, इनकम तो कमाई पैसे तो सबको पता है होता है, लेकिन ये नहीं लोगों को पता होता है कि एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है, और इन इनकम से क्या मतलब होता है हमारे लाइफ में। तो दोस्तों, जिंदगी भर लोग पैसे कमाते हैं, जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग जाने अनजाने में एक्टिव इनकम करते हैं और कुछ लोग जाने अनजाने में पैसिव इनकम करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग जाने अनजाने में एक्टिव इनकम करते हैं वो तो लाइफ भर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन वो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, वो कभी करोड़पति नहीं बन सकते। और दोस्तों मैं बताऊं अनुसार तो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। और दोस्तों, जो जाने अनजाने में या फिर क्या नाम है जैसे भी करके अगर कोई पैसिव इनकम के रास्ते पे चल रहा है, पैसिव इनकम कर रहा है, तो दोस्तों वो लाइफ में बड़ा बड़ा आदमी जरूर बनता है, कुछ बड़ा जरूर करता है, अपने सारे सपनों को पूरा भी करता है। और आज हम सभी लोग उसी को देखते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक्टिव और पैसिव इनकम का जो झोल क्या है, आज मैं ये भी आपको क्लियर करना चाहूँगा। क्लियर हो जाएगा इसी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें इसी क्वेश्चन में। और दोस्त बताना चाहता हूँ कि वाकई में हमें लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कर रहे हैं कि पैसिव इनकम कर रहे हैं, या फिर हमें अगर लाइफ में जाना कहाँ है तो करना क्या चाहिए, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि दोस्तों ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये दोस्तों आपको एक्टिव इनकम ना, दोस्तों ये पैसिव इनकम आपको करने का मौका देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम करने का मौका देती है। वो कैसे, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम वो इनकम है कि अगर आप काम कर रहे हैं पैसे आ रहे हैं, काम बंद तो पैसे बंद। तो दोस्तों ये एक्टिव इनकम है। आप 25,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और पैसे तभी आ रहे हैं, अगर आपके काम करने पे वो पैसे बंद हो जा रहे हैं, तो दोस्तों आप एक्टिव इनकम की तरफ, एक्टिव इनकम के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं। और दोस्तों पैसिव इनकम वो इनकम है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं पैसे आ रहे हैं, अगर किसी कारण से आप काम बंद कर दें 2-4 महीने, 2-4 दिन, 2-4 साल, तो भी तब भी पैसे लगातार आ रहे हैं, तो दोस्तों वो इनकम आपका पैसिव इनकम की तरह होता है। तो दोस्तों आप काम करेंगे तो भी पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे तो भी पैसे आएंगे, तो वो आपका पैसिव इनकम होता है। अगर वो काम जो काम करते हैं एक बार और काम होता है तो पैसे पाते हैं, और नहीं काम होता तो पैसे नहीं पाते, वो आपका एक्टिव इनकम होता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको समझाना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं एक छोटे सी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करना चाहिए या फिर लोगों को क्यों करना चाहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो लोगों को अच्छी तरीके से समझ लिए, देख लिए, तो दोस्तों नो डाउट्स उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें इसके लिए मैं आपको स्टोरी के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। दो दोस्त थे, राम और श्याम, इन्हीं के नाम पे मैं आपको स्टोरी क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। एक गांव था दोस्त, वो गांव पहाड़ी पे स्थित था, और दोस्त गांव पहाड़ी पे बसा हुआ था। और पहाड़ी पे दोस्त पानी पीने के लोगों की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। अब दोस्त उस पहाड़ी के जो लोग थे उनको पानी भरने के लिए उसी पहाड़ी से कुछ दूर एक ऊंचे पहाड़ पे एक झरना था, वहां जाना पड़ता था सभी लोगों को, सभी गाँव वासियों को वहां से पानी पीना पड़ता था। और दोस्त उस चक्कर में काफी लोग फिसल के गिर जाते थे और डेड कर जाते थे। तो दोस्तों अक्सर ऐसी घटना होती रहती थी। तो दोस्तों उसी दौरान गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाया, और दोस्तों उसमें सारे गांव वालों के सामने बोला कि पहाड़ी पे आज के बाद सबको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
उस पहाड़ी पे जाने के लिए और पानी गांव तक लाने के लिए कुछ लोग को हम लोग काम पे रखेंगे, जिनका काम क्या रहेगा, पहाड़ी से पानी लाना और गांव में घर तक पहुंचाना, उसके बदले उनको पैसे मिलेंगे। दोस्तों सब लोग बड़े खुश हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों गांव में 2 लोगों को चुना गया जिनका नाम राम और श्याम था, ठीक है। और दोस्तों बताना चाह रहा हूँ, नवयुवक थे, ताकत वाले थे, और दोस्तों वाकई में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते, पैर पे खड़ा होना चाहते थे, बहुत बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहते थे। तो दोस्तों उनको चुना गया और वो पूरे उत्सुक हो गए, और दोस्तों बताना चाह रहा हूँ उन्होंने काम को पूरा अंजाम तक करने के लिए ठान लिया। तो दोस्तों बताना चाह रहा हूँ उन दोनों को समझा दिया कि भैया बाल्टी से 1 बाल्टी पानी लाओगे तो 100 रुपये पाओगे, अब आपके ऊपर है कि आप जितना बाल्टी लाओ उतना पानी उतना पैसे पाओ। दोस्तों दोनों बड़े खुश हुए, अगले दिन से काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो पहाड़ी पे जाते हैं, बाल्टी में भर भर पानी लाते हैं, गांव में घर तक पहुंचाते हैं, 100 रुपये पाते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन दोस्तों 2-2 बाल्टी पानी लाते हैं, 200 पाते हैं। अगले दिन वो 2 चक्कर लगाते हैं, 4 बाल्टी लाते हैं, 400 पाते हैं। अगले दिन दोस्तों 4 चक्कर लगाते हैं और 6 चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से 1000 रुपये कमाते हैं, 1500 रुपये कमाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये भी दिन के कमाते हैं। और दोस्तों खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, यानी खूब बाल्टी ढोते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। और दोस्तों उन्हें बड़ा अच्छा लगा और काम लगातार कुछ महीने करते रहे। लेकिन दोस्तों जो राम था वो शायद उस काम से खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि आज पहाड़ी पे चढ़ ले रहा हूँ, पहाड़ी से उतर ले रहा हूँ, इतना मेहनत कर ले रहा हूँ, आज मैं काम पे कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन शायद कल के डेट में हमारी सेहत सही ना रहे, या फिर सही कल के डेट में इतना ताकत ना रहे, फिर मैं पहाड़ी पे ना चढ़ पाऊँ तो शायद पैसे नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों वो उस काम को छोड़ के वो चला गया, जो पैसे कमाए थे पैसे लेके चला गया बाहर। और दोस्तों जो श्याम था लगातार उसी काम को करता रहा, खूब काम किया, खूब मेहनत किया, खूब पैसे कमाया। और दोस्तों अपने घर भी बना लिया, छोटे मोटे जोड़ते छोटे मोटे सारे सपने ये सब भी पूरे कर लिए, ठीक है, यानी और कुछ पैसे भी बचत कर लिया। शाम उसी काम को लगातार करता रहा। और दोस्तों राम जो कुछ टाइम बाद वापस आया तो अपने साथ कुछ मोटर और कुछ पाइपलाइन लेके आया था। और दोस्तों जब मोटर और पाइपलाइन लेके आया था और उस पहाड़ी पे वो मोटर फीड करा रहा था, सेट करा रहा था, और पाइपलाइन पूरा गांव में घर घर सप्लाई करा रहा था, तो उस दौरान दोस्त श्याम और बाकी गांव वाले उस पर हंस रहे थे कि बेवकूफ़ देखो काम छोड़ के चला गया था और ऑलरेडी अब इतना दिन के बाद आया तो पता नहीं क्या पाइपलाइन मोटर लगा रहा है, ये फालतू का काम कर रहा, फालतू का पैसे और फालतू का समय बर्बाद कर रहा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्त राम किसी का कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप उस काम को करने में लग जाता है, काम करता है, वो मोटर सेट कराता है और पाइपलाइन गांव में घर घर सप्लाई कराता है। और दोस्तों उसका एक काम कुछ महीनों तक में कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों जब काम कंप्लीट हो जाता है तो श्याम तो वही काम कर रहा बाल्टी ढोने का, लेकिन राम का जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो राम कुछ पैसे पे एक आदमी वहाँ रख देता है, उसे प्लान समझा देता है कि सुबह तुम्हें 4 बजे इस बटन को ऑन कर देना है, दोपहर में 12 बजे बटन को ऑन कर देना और शाम को भी 5 बजे बटन को ऑन कर देना है। और दोस्तों उसका वो आदमी कुछ पैसे पे वहाँ रहता है, काम करता है, और राम के पास टाइम हो जाता है। अब राम के पास तो खाली टाइम था, अब उसे बाल्टी लेके पहाड़ पे ना आना पड़ रहा, ना जाना पड़ रहा, ना पानी ढोना पड़ रहा। उसका काम कौन कर रहा है, वो पाइपलाइन और मोटर कर रहा है। जैसे वहाँ सुबह दोपहर शाम में बटन ऑन होता है, गाँव में घर घर सबसे फास्ट और कम समय में और ज़्यादा पानी लोग के घर पे पहुँच जाता है। और दोस्तों इससे आप राम बहुत कम समय के अंदर श्याम से ज़्यादा पैसा भी कमा लिया। और दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ श्याम जितना मेहनत करके बाकी सालों में पैसे कमाते हैं उससे कई गुना पैसे राम ने कम समय के अंदर कमा लिया, बिना बाल्टी ढोए, बिना पहाड़ पे गए। तो दोस्तों क्योंकि राम के पास अब समय भी था और भरपूर पैसे भी थे, क्योंकि उसका राम का काम कौन कर रहा था, राम का काम दोस्तों मोटर और पाइपलाइन कर रहा था। तो दोस्तों राम और श्याम अगर देखा जाए तो दोनों पैसे कमा रहे थे, लेकिन राम ने कौन सा काम किया, राम ने हार्ड वर्क किया कि स्मार्ट वर्क किया। तो दोस्तों आपको पता होगा राम ने बहुत ही आसान काम किया, उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी राम ने स्मार्ट वर्क किया। और श्याम कौन सा काम करता था, तो बाल्टी ढोने वाला काम करता था, यानी हार्ड वर्क। यानी श्याम को अगर पैसा चाहिए तो जब तक काम करेगा तब तक पैसा मिलेगा, काम बंद तो पैसा बंद। लेकिन दोस्त श्याम तो हार्ड वर्क किया, लेकिन राम ने कौन सा काम किया, राम ने स्मार्ट वर्क किया। काम किया एक बार मोटर और पाइपलाइन लगाने में दोस्तों जो भी समय लगा, लेकिन दोस्त एक बार उसका जब काम कंप्लीट हो गया तो बताना चलो काम किया एक बार और पैसे दोस्त बार बार पा रहा बार, क्योंकि उसका काम मोटर और पाइपलाइन कर रहा है, उसके पास समय भी बहुत है और पैसे भी बहुत है, उसे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्त बताना जा रहा हूँ कि अब यानी राम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा काम अपने लाइफ में अगर आपको कोई मौका मिले तो कौन सा काम करना चाहेंगे, बाल्टी ढोने वाला काम करना चाहेंगे कि पाइपलाइन वाला? जी हाँ दोस्तों, जरूर आपका जवाब ही होगा कि पाइपलाइन वाला काम करना चाहेंगे। यानी मैं पूछूं हार्ड वर्क करना चाहेंगे कि स्मार्ट वर्क करना चाहेंगे, तो आप सीधे कहेंगे नहीं मैं स्मार्ट वर्क करना चाहूँगा। अगर मैं बोलूँ राम बनना चाहेंगे कि श्याम बनना चाहेंगे, श्याम बाल्टी वाला, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं राम बनना चाहूँगा। तो दोस्तों
अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, राम बनना चाहते हैं, पाइपलाइन वाला काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों बताना चाह रहा हूँ। तो अब राम मैं एक चीज़ जिक्र किया था, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। यानी श्याम कौन सा काम कर रहा है, जो वोल्टिड होएगा पैसा तभी कमाएगा। तो श्याम एक्टिव इनकम कर रहा है, और राम कौन सा काम कर रहा है, कौन सी इनकम कर रहा है। अब राम पैसिव इनकम कर रहा है, काम किया एक बार पैसा पा रहा है बार बार। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपका पैसिव इनकम भी क्लियर होगा, एक्टिव इनकम भी क्लियर होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, अब भरपूर उन्होंने पैसा कमाया। अब राम के पास पैसे भी थे और समय भी थे, और श्याम को पैसे अगले दिन भी कमाने के लिए बल्टी से पहाड़ पे जाना पड़ता था, पहाड़ से पानी लाना पड़ता, तो ही उसको पैसे मिलते थे। अब दोनों कुछ टाइम बाद बूढ़े हो गए। अब जब दोनों बूढ़े हो गए, अंदर ताकत नहीं रही, तो पहाड़ पे जाने में असमर्थ थे। तो दोस्तों जब श्याम पहाड़ पे जाना बंद कर दिया, क्योंकि पहाड़ी से पानी नहीं ला पाता था, तो दोस्तों अब श्याम के पैसे आने बंद हो गए। अब श्याम जो अपनी जिंदगी भर की कमाई बची हुई पूंजी थी, अब बाकी जिंदगी जीने के लिए उसी में से खर्च कर रहा था, उसी को खत्म कर रहा था। लेकिन दोस्तों श्याम के पैसे तो आने बंद हो गए, बाकी जो थे धीरे धीरे वही खत्म हो रहे थे। लेकिन राम के भी पैसे आने बंद हो गए? नहीं दोस्तों, राम के पैसे अब भी आ रहे हैं। वो पहाड़ पे तब भी नहीं जा रहा था, अब भी नहीं जा रहा। लेकिन क्योंकि राम का काम कौन कर रहा है, वो मोटर और पाइप लाइन कर रहा है, मोटर और पाइप लाइन कर रहा था। तो दोस्तों वो राम का तब भी पैसा आ रहा है, बूढ़े होने के बाद भी पैसा आ रहा है, उतना ही पैसा आ रहा है। तो बताना चाह रहा हूँ, फिर हुआ क्या, दोनों इस दुनिया से चले गए। जाना तो सबको है, दोनों इस दुनिया से जब चले गए तो हुआ क्या, अब राम के जो बच्चे थे और जो श्याम के जो बच्चे थे, अब श्याम को भी बच्चों को अपनी जिंदगी जीनी थी, और राम को भी बच्चे को अपनी जिंदगी जीनी थी। तो जो श्याम के बच्चे थे, अब श्याम को बच्चों को क्या करना पड़ता था, अपनी जिंदगी जीने के लिए अब उनको बाल्टी लेके पहाड़ पे जाना पड़ता था, अपने पिताजी की तरह खूब मेहनत करना पड़ता था, तो ही पैसे आते थे। यानी हर बाल्टी पे 100 रुपये कमाते, यानी पहाड़ से जब आते थे जाते थे तो ही पैसा पाते थे। लेकिन दोस्तों राम के बच्चों को दोस्त पहाड़ी पे जाने की जरूरत नहीं, बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं, क्योंकि राम ने अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक पाइप लाइन का निर्माण कर दिया था। अगर मैं बताऊं तो एक मोटर और पाइपलाइन का निर्माण कर दिया था, जो उसके ना रहने के बाद भी वो पाइपलाइन था, मोटर था जो काम कर रहा था, जिससे उसके घर पे पैसे जा रहे थे। यानी राम ने एक संपत्ति बना दिया, राम ने एक पाइपलाइन का निर्माण कर दिया, राम ने एक नेटवर्क बना दिया, जिससे उसके ना रहने के बाद भी घर पे पैसे जा रहे। यानी राम के बच्चे के पास समय भी था और भरपूर पैसा भी था, उन्हें पहाड़ी पे जाने की जरूरत भी नहीं थी। यानी और शाम के बच्चों को तो दोस्त बताना, जो राम ने अपनी जिंदगी में कौन सा काम किया, राम ने दोस्त स्मार्ट वर्क किया, एक्टिव इनकम किया, पैसिव इनकम किया, और श्याम ने कौन सा काम किया, श्याम ने हार्ड वर्क किया, एक्टिव इनकम किया। तो दोस्त जिंदगी में अगर आपको मौका मिले तो कौन सा काम करना चाहेंगे आप? क्या नाम है, श्याम बनना चाहेंगे कि राम बनना चाहेंगे? आप दोस्त बाल्टी ढोने वाला काम करना चाहेंगे, पाइपलाइन का निर्माण करना चाहेंगे? तो दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग को जोड़ना पड़ता है, टीम बनाना पड़ता है, तो दोस्तों एक्चुअल लोग समझ नहीं पाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो जोड़ने वाला काम है, जो टीम बनाने वाला काम है, एक्चुअल में एक पाइपलाइन का निर्माण है दोस्तों। ये पाइपलाइन का निर्माण है, आपको मैं समझाना चाहूँगा। क्योंकि जिस दिन जैसे जब राम पाइपलाइन सेट कर रहा था, उस दौरान जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, लोग हंस रहे थे, कमेंट कर रहे थे, ये फालतू का समय, फालतू का पैसा बर्बाद कर रहा है, इतने समय तो यहाँ से काफ़ी पैसा कमा लिया होता। लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ, उसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से जैसे बाकी लोगों को नहीं पता था, इसीलिए दोस्त बाद में उसका सारा काम कंप्लीट हो गया, तो उससे काम करने पर भी पैसे आ रहे थे और नहीं करने पर भी पैसे आ रहे थे, और बीमार होने पर भी पैसे आ रहे थे, दुनिया में नहीं रहा तो भी पैसे आ रहे थे। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग होता है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग होता है, जहां टीम बनाने के बाद अगर आपकी एक अच्छी टीम बिल्ड हो जाती है, एक अच्छा पाइपलाइन निर्माण हो जाता है, एक अच्छी संपत्ति बन जाती है, तो दोस्तों जो टीम है वो बहुत बड़ी संपत्ति है, वो बहुत बड़ा दोस्तों पाइपलाइन का निर्माण है। जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, वो भी आपकी पैसिव इनकम दे सकता है, वो भी स्मार्ट वर्क की तरह है। आप एक बार काम करते तो पैसा पाते ही पाते हैं, कल के डेट में आपकी टीम बन जा रही है। अगर काम किसी कारण से आप नहीं भी करते हैं, अगर आप बीमार हो गए तो भी दोस्त आपके साथ आपकी पूरी टीम बीमार नहीं होगी, और फिर भी वो काम करेगी, फिर भी आपको पैसे मिलते रहेंगे। और दोस्त कल के डेट में अगर मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घट गई, आप दुनिया में नहीं रहे, तो बताना चाह रहा हूँ, फिर भी आपकी जो भी 125, 200, 400, 1000, 10,000 की टीम है, आपके साथ वो टीम सारे लोग ऊपर नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, अपने लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे। और दोस्तों बताना, जब फिर भी आपके घर पे कमीशन जाता रहेगा रॉयल्टी इनकम के तहत। तो दोस्तों ये हुआ पैसिव इनकम, ये हुआ स्मार्ट वर्क, ये हुआ पाइपलाइन का निर्माण। दोस्तों आज के बाद उन सारे लोग पास ये वीडियो भेजे जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ना पड़ता है, टीम बनाना पड़ता है, टीम बनाने वाला काम बहुत बेकार है। तो दोस्तों उनको ये वीडियो भेजिए, उनको समझ में आ जाए कि दोस्त टीम बनाना बेकार नहीं है। एक्चुअल में टीम बनाने का काम दोस्त एक संपत्ति बनाने का काम हो रहा है, बहुत बड़ा संपत्ति बनाने का काम हो रहा है, और दोस्तों एक पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देख के आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट दोस्तों।